Good afternoon, student. In previous video, we had discussed about importance of friendship. Okay. Now we will discuss about question with answer of that poem. Okay, and the poem is "Be a Friend." Okay. So, uh, first of all, we can start from meaning. Disposition means nature. Second, unbefriended means someone who has no friend means ऐसा जो कोई someone है जिसका कोई friend नहीं, उसे हम बोलते हैं unbefriended. नेक्स्ट, ट्रिफलिंग unimportant जो important नहीं है. ग्लोरी मीन्स फेम. एरर्स मिस्टेक. एडवर्स टू ट्राई हार्ड. टू ट्राई हार्ड. ओके, ये मीनिंग है. तो देखो, जो हमारे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो हम अभी देखते हैं. देखो, आपको क्या करना है, इसे नोटबुक में लिख कर लेना है. रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको ये जो लाइन है रीड करनी है और आपको क्या करना है, और आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन देखो. सबसे पहले हम लाइन देखेंगे. बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड मनी, जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, गेट अलॉन्ग सम वे अदर. मीन्स यहाँ पर उसका मीनिंग है कि किसी को फ्रेंड बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है नहीं, जस्ट खाली उनको क्या करना है, उनको हेल्प करना है. विश, जस्ट द विश टू हेल्प अनदर. ओके, तो खाली उनको हेल्प करना है. जो लोग है जिसको सहायता है, हेल्प की जरूरत है, उसे हेल्प देनी है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नीड टू बी अ फ्रेंड. और फ्रेंड बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है. वी नीड अ नेचर टू हेल्प अनदर टू बी अ फ्रेंड. ओके, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए वी नीड अ नेचर टू हेल्प अनदर. आपको क्या करना है, खाली दूसरों की मदद करना है. ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड्स यूज किया है डिस्पोजिशन. इसका मतलब क्या है, नेचर है. आपका नेचर खाली अच्छा आपको रखना है. वी नीड अ नेचर टू हेल्प अनदर टू बी अ फ्रेंड. मीन्स आपको आपका जो नेचर है वो अच्छा रखना है दूसरे को आपका फ्रेंड बनाने के लिए. मीन्स अच्छी तरह उनका कैसे उनके साथ बर्ताव करें, उनको सहायता करें, ऐसा जो नेचर है, अच्छा नेचर, ये आपको होना चाहिए. सेकंड, उस पर बी क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ फ्रेंड. फ्रेंड बनने के लिए आपको किसकी ज़रूरत नहीं है. तो नॉट नेसेसरी ऐसा वर्ड्स वहाँ पर यूज किया है. तो मनी इज नॉट नेसेसरी टू बी अ फ्रेंड. और फ्रेंड बनने के लिए आपको मनी की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट क्या है. सेकंड लाइन देखो. जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंड आउट टू वन हुज अनबीफ्रेंडेड, just the will to give and lend, this will make you someone friends. इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, आपको क्या करना है, जस्ट काइंडली हैंड मीन्स दया का जो हाथ है, आपको काइंडली हाथ क्या करना है, एक्सटेंड करना है. ओके, जिसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, एक भी फ्रेंड नहीं है, उसके उसके उसको एक हाथ क्या करना है, एक्सटेंड करना है. ओके, और आपको देने की, लेंड करने की जो विल पावर है, इच्छा है, वो आपको रखनी है. दिस विल मेक यू समवन फ्रेंड. और इस तरह आप किसी का फ्रेंड बन सकते हो. ओके, इस पर क्वेश्चन क्या है देखो. व्हाट कैन यू डू फॉर समवन हु डजंट हैव फ्रेंड. मीन्स आपको क्या करना कर सकते हो. डजंट हैव फ्रेंड्स मीन्स ऐसा जो आदमी है उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो. ओके, वी कैन गिव काइंडली हैंड. यहाँ पर हैंड वर्ड्स है, HAND, हैंड एक्सटेंड हु डजंट हैव एनी फ्रेंड. मीन्स जिसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है उसको क्या करना है, एक काइंडली हैंड एक्सटेंड करना है. यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, एक काइंडली हैंड एक्सटेंड ऐसा वर्ड्स है. ओके, तो वी कैन गिव काइंडली हैंड एक्सटेंड
who doesn't have any friend. This is your answer. Next, how else can you be someone friends? Means आपको how else can you be someone friends? आप किस तरह दूसरों का फ्रेंड्स बन सकते हो? मीन्स आप द विल टू गिव एंड लेन मेक एज समवन फ्रेंड्स. ओके, मीन्स आपको कुछ देने की जो इच्छा है, विल पावर है, वो वहाँ पर होनी चाहिए. ओके, द विल टू गिव एंड लेन मेक अस समवन फ्रेंड. ओके, तो ये हो गए हमारे बी अ फ्रेंड. ये जो पोएम है उसके क्वेश्चन विद आंसर जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको दिए है. ओके, तो आपको क्या करना है, ये नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है. ओके, तो इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है रिकी टिकी एंड नाग. ओके, ये चैप्टर देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में दूंगा, जो एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं आपको दूंगा टुमारो या डे आफ्टर टुमारो. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे रिकी टिकी एंड नाग. ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगा. जितना हमारे जो 4 पॉइंट हो चुके हैं, जो 1.1, 1.2 और बी अ फ्रेंड और रिकी टिकी और उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंडशिप, ये आपको एग्जाम में आ सकता है. और जो ग्रामर हुआ है वही आपको आएगा. अब देखो, ये जो रिकी टिकी एंड नाग, ये जो स्टोरी है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लिसन केयरफुली दिस स्टोरी. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर. Okay, so first of all, this is a Rikki Tikki. Devi is a main character in this story, and Teddy is another character, and Nagina and Krat. This is these are characters in this story. Okay, but Rikki Tikki Devi is a main character of that story, and this is a very interesting story. And this story means this story short. This is one type of short story, and that story took from Jungle Book. Okay, and that Jungle Book written by Rudyard Kipling, and this is very interesting story. So listen carefully this story. Okay, start. Let us start that story. So listen carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकी टिकी देवी इज अ मेन कैरेक्टर, एंड मीन्स रिकी टिकी क्या होता है, एक नेवला होता है, एक मुंगूस होता है, और एक टेडी नाम का जो बच्चा है, जो लड़का है, उसके पेरेंट्स इसमें है, और नागिना एंड क्रैट. ओके, ये सब कैरेक्टर इसमें है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर उन्होंने स्टोरी दी है. देखो, रिकी टिकी देवी इज अ शॉर्ट स्टोरी इन द जंगल बुक रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग. Okay, that story the story is written by Rudyard Kipling, and this is Jungle Book. Okay, Jungle Book. Okay, this short story took from the Jungle Book. Okay, मिस ये जो रिकी टिकी देवी इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किससे ली है, तो जंगल बुक से ली हुई है. और इसके जो लेखक है वो किसने लिखा है, रुडियार्ड किपलिंग ने वो स्टोरी लिखी है. ओके, तो देखो, रिकी टिकी देवी वाज अ बेबी मंगूस. ओके, हु वाज वॉश्ड अवे इन फ्लड. ओके, रिकी टिकी देवी क्या है, एक बेबी मंगूस है जो कि फ्लूड में बहते हुए वहाँ पर वो क्या हो गया है, आया है. ही वॉज टेकन इन बाय टेडी एंड हिज पेरेंट्स. इस वहाँ पर ही वॉज टेकन, इसका मतलब क्या है, उसको प्रोटेक्ट किया है, सेव किया है, किसने, टेडी और उसके जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, फादर मदर है, उन्होंने. ब्रिटिश फैमिली रिसेंडिंग इन इंडिया में, जो ब्रिटिश फैमिली है वो इंडिया में वहाँ पर रहती थी. ओके, ही वेव टू सेव हीज फोस्टर फैमिली फ्रॉम डेंजर दैट स्नेक लाइक क्रैट, नगीना एंड नाग पोस्ट. Okay, so he will miss that Rikki Tikki will to save his foster family from dangerous, and there is different type of dangerous, and the dangerous is Krat, Nagina and Nag post. Okay, तो वहाँ पर जो रिकी टिकी जो नेवला है, उन्होंने वेव किया था कि मैं आपको क्या करूँगा,
कि ये जो फैमिली है, फैमिली को मैं डेंजरस से क्या करूँगा, बचाऊँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। और डेंजरस वहाँ पर क्या है, तो क्रेट है, नागिना है एंड नागपोस्ट है। ओके, क्रेट। Next, let's read on to find out what happened to Rikki Tikki in this final battle against the Mighty Nag. Okay, तो वहाँ पर माइटी नाग का मतलब पावरफुल नाग की जो बैटल हुआ है उसमें रिकी टिकी और बैटल में, तो वो क्या करता है वो हम देखते हैं। देखो, रिकी टिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइट वॉक राउंड द हाउस एंड इन द डार्क ही रैन इनटू चुचुंद्रा ही मुस्कुराट क्रीपिंग राउंड बाय द वॉल। ओके, देखो यहाँ पर रिकी टिकी वेंट ऑफ, देयर इज वन हैबिट टू ऑफ रिकी टिकी, ही जस्ट walk around the house, okay, every day. Rikki Tikki went off for his night walk around the house, मीन्स वो हाउस के इधर इधर उधर क्या मीन्स वो आजू बाजू में क्या करता है, वो राउंड करता है, इधर उधर जाता है। एंड इन द डार्क ही रैन इनटू द चुचुंद्रा, मीन्स वहाँ पर एक चुचुंद्रा है, वो क्या करती है, वहाँ से रैन करते भागती है, मीन्स भागते हुए दिखाई देती है। ओके, द मुस्कुराट क्रीपिंग राउंड बाय द वॉल, मीन्स वो वॉल पर क्या कर रही है, क्रीपिंग कर रही है, जा रही है। चुचुंद्रा इज ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट। ओके, और वो ब्रोकन हार्टेड है, जो लिटिल बीस्ट है बहुत स्मॉल है। मुस्कुराट का मतलब क्या होता है, अ रैट लाइक एनिमल विथ थिक ब्राउन पर। ओके, तो वहाँ पर वो जो चुचुंद्रा है वो क्या है, ब्रोकन हार्टेड है, दुखी हुई वाली है। ओके, तो लिटिल बीस्ट ही विम्पर्स, विम्पर्स का मतलब क्या होता है, मेक अ स्मॉल साउंड ऑफ पेन एंड फियर, ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है जो हम उससे हम डरते हैं। और उस टाइम पर, और जैसा ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमको कुछ पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, विम्पर्स करते हैं। ओके, विम्पर्स मीन्स क्या होता है, मेक स्मॉल साउंड ऑफ पेन एंड फियर एंड सी ऑल नाइट ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन into the middle of the room, but he never get there. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो चुचुंद्रा है वहाँ पर वो क्या करते हैं, क्रीपिंग कर रही है। तो वहाँ पर सिट ऑल नाइट ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इनटू द मिडल ऑफ द रूम बट ही नेवर गेट देयर, मीन्स उसको क्या करना है, उस मिडल रूम के मिडल पर जाना है, उस रूम पर जाना है। ओके, पर वो कभी, बट ही नेवर गेट देयर, पर वहाँ पर वो कभी भी नहीं गई। डोंट किल मी सेड चुचुंद्रा ऑलमोस्ट वीपिंग, रिकी टिकी डोंट किल मी, और वहाँ पर जो चुचुंद्रा है वो रिकी टिकी को कहती है डोंट किल मी, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, ऐसा वो कह रही है। वीपिंग रिकी टिकी डोंट किल मी, मीन्स वो क्या कर रही है, वीपिंग कर रही है, रो रही है और बोल रही है मुझे मत मारो। ओके, सो डू यू थिंक अ स्नेक किलर किल्स मुस्कुराट सेड रिकी टिकी स्कॉर्नफुली, और स्कॉर्नफुली का मतलब क्या होता है, डिसरेस्पेक्टफुली, और उसको डिसरेस्पेक्टफुली बोलता है। जो स्नेक किलर है, स्नेक को मारता है, तो वो आपके जैसे छोटे स्मॉल बीस्ट को कैसे मारेगा। ओके, दोज हु किल स्नेक गेट किल्ड बाय स्नेक सेड चुचुंद्रा मोर sorrowful than ever, और वहाँ पर वो जो मुस्कुराहट है, चुचुंद्रा है, वो बोलती है कि जो नाग को मार सकता है, स्नेक को मार सकता है, वो भी कभी कभी क्या होता है, उनको भी कभी कभी जो स्नेक है वो भी उनको मार सकते हैं। ओके, एंड हाउ कैन आई बी श्योर दैट नाग विल नॉट मिस्टेक मी फॉर यू सम डार्क नाइट, और मैं ऐसे श्योर मैं कैसे बता सकती हूँ कि नाग विल नॉट मिस्टेक, ओके, मी फॉर यू सम डार्क नाइट, इस ये जो डार्क नाइट हो चुके हैं, तो मैं कैसे
बता सकते हो कि वो आपको नहीं मारेगा। श्योर दैट नाग विल नॉट मिस्टेक, ओके, बाय मिस्टेक वो आपको मार सकता है। मीन्स रेकी टिकी देवी को चुचुंदरा कहता है। ओके, सो नेक्स्ट पेज। Next, there is not the least danger. There is not least danger, said Rikki Tikki. Nag is in the garden, and I know you don't go there. And that Rikki Tikki said to that that Chuchundra, that Nag is in the garden, and there is no danger, and that Nag is in that garden, so don't go there. Okay. That रेकी टिकी देवी सेड टू दैट चुचुंदरा। मीन्स वहाँ पर जो रेकी टिकी है वो कहता है कि जो यहाँ पर तो कोई डेंजर नहीं है। ओके, तो रेकी टिकी कहाँ पर है? गार्डन में है। ओके, एंड आई नो यू डोंट गो देयर, मुझे पता है कि आप भी वहाँ पर नहीं जाओगी। ओके, आई मस्ट टेल यू एनीथिंग, कांट यू हियर रेकी टिकी, मैं आपको तो कुछ भी नहीं कहने वाली। कांट यू हियर रेकी टिकी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है रेकी टिकी? ऐसा कौन बोल रहा है? चुचुंदरा बोल रहा है। ओके, रेकी टिकी लिसन, रेकी टिकी ने सुना। क्या सुना? देखो, द हाउस वॉज वेरी स्टिल बट ही थॉट ही कुड जस्ट कैच द faintest scratch in world, a noise as faint as that a wasp. ओके, मीन्स वहाँ पर उसने सुना जो देयर इज वेरी स्टिल इन दैट हाउस बट ही लिसन अ स्मॉल साउंड, वेरी स्मॉल साउंड। मीन्स वहाँ पर उन्होंने क्या सुना? मीन्स वहाँ पर उन्होंने देखा द हाउस वॉज वेरी स्टिल, जो हाउस था वो बहुत ही स्टिल था, इसका मतलब है साइलेंट था। बट वहाँ पर उन्हें कुछ जो स्मॉल साउंड है, स्क्रैचेस जो साउंड है, बहुत ही जो छोटी है साउंड, जैसे जिस तरह जाती है तो उसका साउंड फेंट आता है, बहुत ही स्मॉल आता है, उसी तरह का साउंड उसने सुना। ओके, तो वॉकिंग ऑन अ विंडो पेन ऑफ द ड्राई, स्क्रैच ऑफ स्नेक स्केल ऑन ब्रिक वर्क, जो ब्रिक वर्क है वहाँ पर एक कुछ स्नेक क्या कर रहा है, स्नेक के जैसे कि स्केल होते हैं उसका साउंड, स्क्रैच मीन्स वो ऊपर जा रहा था उसका साउंड उन्होंने सुना। और वो कहाँ पर जा रहा था? वॉकिंग ऑन विंडो पेन ऑफ द ड्राई, मीन्स वहाँ पर जो विंडो पेन है, विंडो पेन से वो ऊपर जा रहा था, विंडो पेन पर वो स्नेक है वो जा रहा था। ब्रिक वर्क, ब्रिक के जो मीन्स कहते हैं हमको उसको, ब्रिक के जो वर्क है उस पर वो जा रहा था। दैट्स नाग और नगीना, ही सेड टू हिमसेल्फ, दैट रेकी टिकी देवी सेड इट हिमसेल्फ, ओ दैट्स नाग और नगीना, मीन्स वहाँ पर ये तो नाग है या नगीना है, ऐसा जो रेकी टिकी देवी ने खुद को कहा। एंड ही इज क्रोलिंग इन टू द बाथरूम, मीन्स वहाँ पर वो क्या कर रहा है? क्रोलिंग, बाथरूम में जा रहा है। ही स्टोल ऑफ टू टेडीज बाथरूम, ओके, मीन्स वहाँ पर वो भी क्या होगा? स्टोल का मतलब जस्ट मूव। ओके, जस्ट मूव मीन्स टेडीज बाथरूम में, मीन्स वहाँ पर टेडी की बाथरूम में वो जा रहा है। बट देयर वॉज नथिंग देयर एंड देन टू टेडीज मदर बाथरूम, मीन्स वहाँ पर वो रेकी टिकी देवी जाता है और वो देखता है वहाँ पर कुछ है क्या टेडी के बाथरूम में पर, तो वहाँ पर तो नथिंग बट देयर वाज नथिंग, मीन्स वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मदर बाथरूम्स के पास वो अब मीन्स वहाँ पर जाता है। वेयर ही हर्ड नाग एंड नगीना विस्पर टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, तो वेयर ही हर्ड मीन्स वहाँ पर जो मदर टेडीज मदर बाथरूम, जो टेडी की जो मदर है उसके बाथरूम में भी वहाँ पर वो जाता है। वेयर इज हर्ड इस वहाँ पर उन्होंने सुना। नाग और नगीना विस्पर्ड टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट, मीन्स मूनलाइट में वो क्या कुछ ऐसे बोल रहे, एक दूसरे को कुछ ऐसे बोल रहे, स्मॉल साउंड में कुछ विस्पर कर रहे, ओके, बोल रहे। व्हेन द हाउस इज एम्प्टी ऑफ पीपल सेड नगीना to her husband,
he will have to go away and then the garden will be our again। इस वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब when the house is empty, बस जब यहाँ ये जो हाउस है वो एम्प्टी हो जाएगा, ये पीपल का जो हाउस है वो एम्प्टी हो जाएगा, तब एम्प्टी हो जाए जब मीन्स जब वो एम्प्टी हो जाएगा, सेड नगीना टू हर हस्बैंड मीन्स नगीना ने उसके हस्बैंड से कहा जब ये हाउस एम्प्टी हो जाएगा, ही विल हैव टू गो अवे एंड दे विल गार्डन बी आवर अगेन। मीन्स वहाँ पर वो जो ही विल हैव टू गो अगेन मीन्स वहाँ पर वो भी चला जाएगा वहाँ से, तो देन द गार्डन विल बी आवर अगेन, और उसको भी जाना पड़ेगा तो ये जो गार्डन है वो हमारा हो जाएगा। गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर टू फर्स्ट बाइट द बिग मैन हु किल क्रैट। ओके, मीन्स वहाँ पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अंदर जाना है और जो बिग मैन है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, किल करना है। ओके, उसको आपको किल करना है। When you are done, come out and tell me and we will hunt of Rikki Tikki together। And when you are done means जब आपका जो वर्क है वो पूरा करोगे तो आप यहाँ पर आओ, come out and tell me, बाहर आओ और मुझे बताओ, and we will hunt for Rikki Tikki together, और हम दोनों साथ मिलकर रिक्की टिक्की को क्या करेंगे, मारेंगे। But are you sure that there is anything to be gained by killing the people? asked नाग। नाग ने पूछा कि आप अपने पॉइंट पर मीन्स श्योर हो क्या कि उनको मारने के बाद हमें क्या मिलेगा। गेन मतलब क्या होता है, मिलना। ओके, क्या मिलेगा। अब देखो इसके आगे का जो पॉइंट है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं ये आगे का जो पॉइंट है वो कंप्लीट करूँगा। ओके, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है आपको मैं इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगा। ओके।